सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने समझा था कि टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है, साथ ही हमने समझा था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं IT क्लास की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में आज हम डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आता है। क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू अ फैक्टर। अब आपको मैं बता दूं बेसिकली बात क्या होती है। देखो, अगर हम रन की बात करें, रन का मतलब टाइम पीरियड की बात करें, रन नहीं बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है एक छोटा टाइम पीरियड जिसमें हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग रन का मतलब होगा जिसमें हमें सब कुछ नॉलेज होती है। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया आपके स्कूल का जो फर्स्ट पीरियड लगा, ठीक है, उस फर्स्ट पीरियड में आपको कुछ नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आने वाले 7 पीरियड में कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, तो वो है शॉर्ट रन। आप ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं। लेकिन अगर जब पूरे 2-3 दिन आप क्लास अटेंड कर लेते हैं, 8 के 8 पीरियड, तो आपको सब कुछ नॉलेज आती है कि हाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन आता है, कितने लंच कब होता है, तो वो है लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में हम ज़्यादा इस लायक नहीं होते कि क्या कर सके, चेंजेस कर सके। वहीं हम लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज करने के लायक होते हैं। अब बात आ रही है वहीं पर इससे रिलेटेड शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे पास पता है 2 फैक्टर है, एक फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स को हम क्या रहने में देते हैं, फिक्स रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। चेंज किस में करते हैं, वेरिएबल फैक्टर में। तो वेरिएबल फैक्टर को थोड़ा चेंज करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, पहले तो बढ़ता है। याद रखना ये टॉपिक क्या है बता रहा हूं। जब हम फिक्स फैक्टर को, मान लो मशीन या लैंड को, जमीन को फिक्स रखते हैं और लेबर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उससे होगा क्या, शुरुआत देखो लेबर बढ़ रही है तो शुरुआत में तो प्रोडक्शन लेबर के बढ़ने में बढ़ेगा, लेकिन फिर एकदम से थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, बाद में नेगेटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग समझो। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम एक लेबर लगाते हैं तो वो 10 पेन बनाता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जब एक लेबर लगाते हैं तो 10 पेन बनाता है। जब हम 2 लेबर लगाएंगे, सेकेंड लेबर, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, जनरली क्वेश्चन है। अगर एक लेबर 10 बना रही है तो 2 लेबर ज़्यादा बनाएंगी या कम बनाएंगी, बेसिक सी बात है, ज़्यादा बनाएंगी। फिर हम थर्ड करेंगे तो और ज़्यादा बनाएंगी या कम बनाएंगी। अब जनरली क्या होता है, सब ये बोलेंगे कि जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों? वहाँ पर आ रहा है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आपको बताएगा कि जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर पे लेबर को बढ़ाते जाएंगे, शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओनली शुरुआत में, उसके बाद घटने लग जाएगा और एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा नेगेटिव भी हो जाएगा। चलो समझते हैं कैसे। देखो एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं पहले इसको। ये हमारे फिक्स फैक्टर हैं। फिक्स फैक्टर में आप जमीन ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं। 1 2 ये 1 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। 1 1 1 1 1 एक ही मशीन है। उस मशीन पे हमने लेबर लगाई, लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर। पहले 1 लगाया जिस पे प्रोडक्शन हुआ 10, फिर 2 लेबर लगा दी तो 2 ने मिलकर करा कितना, 30। 2 ने मिलकर कितना करा, 30। 3 ने 45, 4 ने 52, 5 ने 52 और 6 ने 48। थोड़ा 6 को नीचे कर देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके नाउ अब 6 ने कितने करें, 48। अब इसका हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्शन मीन्स जैसे भी एक लेबर को बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे एक लेबर को बढ़ाया जाता है तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हर यूनिट पे कितना हो रहा है, हर लेबर पे कितना हो रहा है, वो शो करता है एमपी। तो पहला तो 10, ठीक है, 30 में से 10 गया, कितना बचेगा, 20। 45 में से 30 गया तो बचा 15। 52 में से 45 गया तो बचा 7। दिस इज 0 एंड दिस इज -4। दिस इज अवर मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी। अब एमपी क्या शो कर रहा है कि जब एक लेबर थी तो प्रोडक्शन कर रही है वो 10 यूनिट का, जब दूसरी लेबर को लगाया गया तो उसने प्रोडक्शन करा है
20 का, अच्छी बात है भाई। और जब हमने तीसरी लेबर को लगाया तो उसने ओनली करा 15 का। अब ये सोचने वाली बात है, पहली लेबर लगाई 10, दूसरी लगाई उसने कितनी बढ़ा दी थी, 20 बढ़ा दिया था प्रोडक्शन, लेकिन तीसरी वाली ने आके फिर प्रोडक्शन को ओनली 15 ही बढ़ाया। हद तो तब हो गई जब चौथी वाली ने कितना बढ़ाया, ओनली 7। और हद पांचवी लेबर लगाने पर प्रोडक्शन में ना चेंजेस ही नहीं आया, उसने कुछ प्रोडक्शन किए ही नहीं। अब उस कुछ देखो उसने करा होगा, लेकिन हमारे टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही याद है, हमने छठी लेबर लगाई, हमारा प्रोडक्शन बजाय बढ़ने की क्या हो गया, 4 यूनिट उल्टा घट गया, ठीक है। सो यहां पर निकल के क्या आ रहे हैं, यहां पर निकल के आ रहे हैं 3 फेज। सबसे पहला फेज ये है, फेज फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट ही बोल सकते हैं इसको, जहां पर आपको रिजल्ट कौन से मिलने हैं, इंक्रीजिंग रिजल्ट या रिटर्न्स ही बोल सकते हैं आप इसको, रिजल्ट या रिटर्न्स। और फिर आप इसको देखिए, यहां पर आपको रिजल्ट बढ़ने के बजाय घटते हुए मिल रहे हैं, तो इसको हम फेज 2 नाम देंगे और इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। और ये हमारा फेज लास्ट है जो है फेज थर्ड। फेज थर्ड क्या दिखाई देगा हमारे को कि 0 हो गया, मतलब 0 से घट के -4 हो गया है, तो ये शो कर रहा है हमारा नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। सो होता क्या है जनरली, इसको मैं आपको बाकायदा एक टेबल के थ्रू भी समझा सकता हूं। टेबल तो मैंने बता दिया आपको, शेड्यूल। ये हम y एक्सिस ले लेते हैं, ये 0, ये x एक्सिस, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ लेबर को शो किया जाएगा, लेबर है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सेम गैप पे आप यहाँ पे टिक लगा लीजिए, और हमें पता है वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 48 है। हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब करना क्या है, आपको एक बार बनाना है लेबर और टीपी का डायग्राम, ठीक है इसमें, और एक बार बनाना लेबर और एमपी का। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों का डायग्राम एक ही में बना दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों का डायग्राम सेपरेट बनाना है। इसमें ओनली लेबर और टीपी और नीचे लेबर और एमपी का, ठीक है, तो प्रॉपर होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, ठीक है। बट मैं भी दोनों कंबाइन कर दे रहा हूं, तो एक पर कितना है 10 है, 2 पर 30 है, 3 पर अब 45 हो गया आपका, 45 लगभग यहाँ पे पड़ेगा, और फिर 4 पे 52, गुड, और 5 पे 52, 6 पे 48, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। दिस इज अवर टीपी, टोटल प्रोडक्शन। अब हम शो करेंगे लेबर्स और साथ एमपी का डायग्राम। तो लेबर में देखो, पहले एक पे कितना है 10, तो 1 पे तो 10 ही है, 2 पे कितना है 20 है, 2 पे 20 लगा लेते हम, 2 पे 20, ठीक है। 3 पे 15, 3 पे 15, 4 पे 7, 4 पे 7 लगभग, फिर 0 5 पे, और यहाँ पे इसको मैं देखो माइनस में जाना पड़ेगा, -10, तो ये -4 आएगा इधर पे लगभग। अब इसका भी डायग्राम मिला देते हम, ये आ गया हमारा एमपी, ठीक है। मैं आपको क्या बोला, मैंने बोला कि ये आप अलग डायग्राम में शो करेंगे, ये अलग डायग्राम में। अब देखो यहाँ पर फेज 1, फेज 2, फेज 3, या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं यहां तक की, तो इसे बोलेंगे हम फेज 1, जिसमें में रिजल्ट कौन से मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टीपी भी एमपी भी। वही इसको बोलेंगे हम फेज 2, जस्ट बिकॉज इसके बाद देखो हमारा जो एमपी था वो घटने लग गया, और कहाँ तक, यहाँ तक। सो इसको बोलेंगे हम फेज 2। यहाँ पर रिजल्ट कौन से मिलने में, डिक्रीजिंग रिजल्ट, ठीक है। और हद कौन सी वाले में हुई, फेज 3 वाले में, जिसमें रिजल्ट कहाँ में चले गए हमारे, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलने हैं नेगेटिव, क्लियर है। सो अब जनरली पूरा था क्या,
ठीक है, ये डायग्राम हो गया इसका, ये इसकी शेड्यूल हो गया, और उसको आप ये जो रिलेशन थे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इंक्रीज देन इंक्रीज, ये बुक में आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उनके रिलेशन लिख सकते हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है इसका कि जब हम फिक्स फैक्टर को फिक्स फैक्टर वेरिएबल में चेंज करते हैं, मतलब अदर फैक्टर फिक्स, ओनली वन फैक्टर को चेंज करते हैं। सो इनिशियली हमारा प्रोडक्शन, हमारा टीपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इनिशियली हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद घटने लग जाता है और एक टाइम नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली बात करते हैं इस टॉपिक से हटकर। देखिए होता क्या है, जब काम एक व्यक्ति को करना होता है वो जल्दी जल्दी करता है, लेकिन धीरे लेबर बढ़ाते हैं तो शायद काम बढ़ जाए, लेकिन हद से ज़्यादा लोग लगाने पर ना होता क्या है, लोग ना अपनी कैपेसिटी को कम कर देते हैं काम करने का। जस्ट एग्जांपल, अगर हमें पता है कि 2 ही लोगों को काम करना है तो 2 लोग लगे रहेंगे, लेकिन 3 लोगों को, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं वही काम करने के लिए, तो क्या होगा, हर बंदा कैपेसिटी अपनी कम कर देगा सोच के कि यार वो कर लेगा। एक सिंपल सी बात है। तो इससे होगा क्या, काम कम होगा। दूसरा, एक फिक्स फैक्टर पे एक लिमिट तक ही आप लोग लगा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्शन हमारा गिर जाएगा, जिस वजह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ है एक टॉपिक इसी में, ये था रिटर्न टू अ फैक्टर। पेपर में आ जाता है 1 नंबर का, रिटर्न टू अ स्केल, रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल, इन दोनों में डिफरेंस। तो देखो यहां पर ओनली एक फैक्टर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर कौन से चेंज होते हैं, ऑल फैक्टर आर चेंज्ड। मतलब कि यहां पर फिक्स फैक्टर को भी बदला जाता है और वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, लंबा टाइम पीरियड हो गया, लंबा टाइम पीरियड मतलब लॉन्ग रन हो गया। लॉन्ग रन में जाके अब हमारे को मशीनों को भी बढ़ाना पड़ रहा है, तो हमने फिक्स फैक्टर को भी चेंज किया, और हमें लेबर को तो बढ़ाना पड़ रही है। तो इस सिनेरियो को बोलेंगे रिटर्न टू अ स्केल, जब फिक्स और वेरिएबल दोनों चेंज हों, और केवल एक चेंज होगा वो भी लेबर वाला, तो वो कौन सा कहलाता है, रिटर्न टू अ फैक्टर। 6 मार्क्स में आपका आएगा रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसे मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपको यही समझना है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन का हमारा जो आएगा पार्ट नेक्स्ट, वो लास्ट होगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न कौन कौन सी वजह से होते हैं, और हमारे रिजल्ट अगर गिरते हैं, रिटर्न्स गिरते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको की नोट्स मिल जाएंगे, वो भी पढ़ना ना भूलें। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।